Hello, good evening. I am Dr. I. Bilal from LL Mishra College of Business Management, Muzaffarpur. Welcome to Network Security paper, in which we are studying Message Authentication chapter. One technique, that is MAC, Message Authentication Code, we have already studied in the previous videos, previous classes. Another technique is hashing technique, in which we authenticate the message, that is, we authenticate that the sender of the message is a legal one, is the person, authorized person who has sent the message to the receiver. The message may be as plain text, that is not encrypted, unencrypted message that is sent to the receiver. The message may be public, may be private, but the important thing is message is not encrypted. Then in that case, any hacker, any adversary can get the access to the message, can intercept the message during transmission, and can alter the message, can modify the message. So the receiver won't be able to understand who is the actual sender. That is, the receiver won't be able to authenticate that the sender is an authorized one. And the second thing, the receiver can't understand whether the message is unaltered or not. तो इस हैशिंग एल्गोरिथम में भी ये भी मैक के जैसा ही है, अंतर है यहाँ हम लोग एक हैश एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, हैश फंक्शन का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि जो मैसेज जाना है, जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, उसको इस हैश एल्गोरिथम में मैप कर देते हैं. हैश एल्गोरिथम में मैप होने के बाद मैसेज से एक हैश कोड जनरेट होता है, जिसको MD5 में हम लोग मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं. तो ये एक हैश कोड या मैसेज डाइजेस्ट जनरेट होता है. कहाँ से जनरेट हुआ? फ्रॉम द मैसेज, यानी मैसेज को हैश कोड, हैश फंक्शन में डाला, उसके बाद एक उसका आउटपुट एक हैश कोड हुआ. अब इस हैश कोड को मैसेज के साथ अपेंड कर दिया जाता है. Now this message appended with hash code is sent to the receiver through transmission channel, through secure network channel. At the receiver's end, what happens? Receiver has also the same hash function, वही hash function है जो sender के पास है. अब इस मैसेज को फिर इस हैश फंक्शन में डाला जाता है. यहाँ भी एक हैश कोड जनरेट होगा. अब इस हैश कोड को मैसेज के साथ जो हैश कोड आया है उससे मैच किया जाता है. अगर इससे मैच हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि मैसेज ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा ही भेजा गया. उसी आदमी ने मैसेज भेजा जिसको भेजना था, जिसका नाम है. किसी अननोन आदमी ने नहीं भेजा, किसी फ्रॉड ने नहीं भेजा. दूसरी बात यहाँ ये भी कंफर्म होता है, अगर ये दोनों हैश कोड मैच हो गया तो, कि मैसेज हैड नॉट बीन इंटरसेप्टेड बाय एनी एडवर्सरी एंड हैज नॉट मॉडिफाइड द मैसेज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन. ओके, तो इस हैशिंग टेक्निक में भी ये दो बातें होती हैं. पहला कि जो सेंडर है वो एक ऑथराइज्ड सेंडर है. जैसे कोई एक नोटिस किसी स्कूल में या कॉलेज में आया प्रिंसिपल के नाम से और छुट्टी हो गई, बाद में पता चला कि प्रिंसिपल ने वो नोटिस निकाला ही नहीं. तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर फ्रॉड हो गया है कि प्रिंसिपल के नाम से किसी और ने सिग्नेचर कॉपी करके मैसेज
मैसेज डाल दिया, नोटिस डाल दिया। ये चीज़ डिजिटली भी हो सकता है कि जब हम किसी को मेल भेजें तो रिसीवर को ये लगेगा कि वो मेल हम ही ने भेजा है, जबकि वो मेल किसी और ने मेरे नाम से भेजा होगा। तो इस स्कीम में मैक हो या फिर हैशिंग टेक्निक है, इन दोनों में हम लोग इसी बात को इंश्योर करते हैं कि जिस आदमी के नाम से मैसेज भेजा गया, तो जो मैसेज आया रियली वो मैसेज उसी आदमी के द्वारा भेजा हुआ है या नहीं है। तो मैक में भी वही होता है, रिसीवर एंड पर जो मैक कोड जनरेट होता है और जो मैक मैसेज के साथ आता है, दोनों को कंपेयर किया जाता है। यही चीज़ हैशिंग में भी होता है। हैश कोड जो रिसीवर एंड पर जनरेट हुआ और जो हैश कोड मैसेज के साथ आया, दोनों को मैच किया। अगर मैच हो गया तो इसका मतलब मैसेज ऑथराइज्ड पर्सन ही भेजा, किसी दूसरे ने नहीं भेजा, और मैसेज को ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इन चैनल nobody has modified the message। तो इसी क्रम में एक एल्गोरिदम निस्ट ने डेवलप किया, NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, in 1993 proposed an algorithm based on hashing technique known as secured hash algorithm, abbreviated as SHA algorithm। NIST ने 1993 में प्रपोज किया। तो इसको फिर 1995 में रिवाइज किया और इसका नाम रख दिया SHA-1। और फिर 2002 में जब इसका फिर मॉडिफिकेशन हुआ तो एक नया वर्जन वो लेके आया, दैट वाज पब्लिश्ड बाय FIPS, फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड, and it was named as FIPS 180-2, that defines 3 new versions of SHA के 3 नए वर्जन्स डिफाइन किए, SHA-256, SHA-384 एंड SHA-512। ये 3 नाम इस बेसिस पर है कि SHA-1 में जो आउटपुट होता है, जो हैश वैल्यू होता है, हैश कोड का जो हैश वैल्यू है, दैट इज़ ऑफ 160 बिट्स। तो बाद में 2002 में जो SHA वर्जन्स आए तो उसमें अगर हैश कोड 256 बिट्स का है तो उसका नाम रखा SHA-256, और अगर हैश कोड दैट इज़ द आउटपुट इज़ ऑफ 384 बिट्स तो उसका नाम रखा SHA-384, और अगर आउटपुट 512 बिट्स का है तो उसका नाम रखा SHA-512। तो ये कुछ कंपैरेटिव स्टडी है जिसमें जो मैसेज डाइजेस्ट है उसका साइज ही दिया हुआ, यानी आउटपुट का साइज दिया है। SHA-1 में 160 बिट्स है, SHA-256 में आउटपुट यानी हैश कोड का बिट साइज कितना 256, SHA-384 में 384, एंड SHA-512 मैसेज डाइजेस्ट इज ऑफ 512 बिट्स। मैसेज साइज क्या है तो ये 62 रेज्ड पावर 64, SHA-256 में भी वही है मैसेज साइज 62 रेज्ड पावर 64, SHA-384 में 62 रेज्ड पावर 128, एंड इज द सेम फॉर SHA-512। ब्लॉक साइज यानी जो प्लेन टेक्स्ट है उसका ब्लॉक साइज क्या है, SHA-1 और SHA-256 में 512 बिट्स है, जबकि SHA-384 और 512 में प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज 1024 है। वर्ड साइज SHA-1 में और SHA-256 में 32 बिट्स है, जबकि SHA-384 और 512 में ये 64 बिट्स है। नंबर ऑफ राउंड्स सभी में 80 है, सिर्फ SHA-256 में 64 राउंड्स में सारा काम होता है, जबकि बाकी सारे में 80 राउंड्स में होता है। तब हम लोग SHA के बारे में समझना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग समझे कि आउटपुट अगर 512 बिट्स है तो उसको हम लोग SHA-512 कहते हैं। अगर हैश कोड आउटपुट यानी हैश कोड 512 बिट्स का है मैसेज डाइजेस्ट, then it is called SHA-512. So this algorithm, SHA algorithm, takes input as message
with a maximum length of less than 2 raised to power 128 bits and produces an output of 512 bits message digest. That is the hash code. Now the input is processed in 10 24-bit blocks. That means the entire plain text message is divided into number of blocks. Every block is of fixed length, that is 10 24 bits. So the plain text block is mapped into hash function. M is the message block. It is mapped into S. ये जो M है मैसेज, इसको H यानी हैश फंक्शन में डाल देते हैं तो एक हैश कोड स्मॉल h जनरेट होता है. यही आउटपुट है और यही h मैसेज के साथ अपेंड हो जाता है और सेंडर के पास भेज दिया जाता है. इस एल्गोरिदम की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सीक्रेट की. सीक्रेट की अगर होता है तो यहाँ एक खतरा होता है कि इफ़ एनीबडी नोज द की देन द पर्सन माइट बी एबल टू डिकोड द मैसेज. तो यहाँ कोई की का यूज़ नहीं होता है. जो मैसेज हमें भेजना होता है, द मैसेज m to be sent maps into the hash function producing hash code h. This hash code is appended to the message m. Now the message along with h is transmitted to the receiver. रिसीवर के पास भेज दिया गया. अब रिसीवर एंड पर क्या होगा, वहाँ भी क्या होगा कि जो मैसेज और हैशटैग गया है उसमें से मैसेज को निकाल के हैश फंक्शन में मैप कर दिया जाता है और उससे जो एक कोड जनरेट हुआ जिसको हम लोग हैश कोड h कहते हैं, उसको मैसेज के साथ जो हैश कोड आया उससे मैच किया. अगर दोनों मैच हो गया इट मीन्स द ऑथेंटिकेशन इज डन एंड ऑल्सो द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज इज मेंटेन्ड. इट मीन्स द मैसेज हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड. मैसेज को किसी ने मॉडिफाई नहीं किया और मैसेज ऑथेंटिक पर्सन ने ही भेजा है. Before going into the details of the SHA algorithm, we must have certain pre-information. तो जैसा अभी हम लोग जाने हैं कि पूरे मैसेज को 1024 बिट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है. कई ब्लॉक्स होंगे, पूरे मैसेज को 1024 बिट्स के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया. और इस एल्गोरिदम में एक ब्लॉक के लिए for processing one block there would be 80 rounds. It means if we have 5 blocks means 5 into 80 rounds would be used for the processing. प्रत्येक राउंड में 3 इनपुट्स होगा. प्रत्येक राउंड में 3 इनपुट्स होगा. पहला इनपुट होगा 64 बिट का एक वर्ड that is generated from the plain text. पहला इनपुट word W of size 64 bits which is generated from plain text. इसको हम लोग आगे समझेंगे कैसे जनरेट होता है. दूसरा इनपुट होगा constant K in the form of hexadecimal numbers. इसको भी समझेंगे आगे. तीसरा इनपुट होता है बफर ऑफ साइज 64 बिट्स यानी रजिस्टर्स buffers of size 64 bits. These buffers are used to store final result as well as intermediate results. बीच बीच में जितने भी रिजल्ट्स होंगे उनको स्टोर करेगा और जो फाइनल आउटपुट होगा हैश कोड h, उसको स्टोर करने के लिए ये बफर्स यूज़ किए जाते हैं. चूँकि हमारा जो मैसेज डाइजेस्ट है यानी आउटपुट है वो 512 बिट्स का है और ब्लॉक साइज 64 बिट्स का है, यानी ये बफर साइज 64 बिट्स है. सो हाउ मेनी बफर्स वुड बी रिक्वायर्ड? 512 by 64, that is 8. So total number of buffers for each round would be 8, which is named as A, B, C, D, E, F and G and H. Now output of one block becomes एक आउटपुट का जो एक ब्लॉक का जो आउटपुट होगा वो कहाँ जाएगा? दैट इज इनपुट टू द नेक्स्ट ब्लॉक. जैसे अगर कोई प्लेन टेक्स्ट 5 ब्लॉक्स में है
तो पहले ब्लॉक का आउटपुट कहा जाएगा, सेकेंड ब्लॉक का इनपुट हो जाएगा, सेकेंड ब्लॉक का इनपुट थर्ड ब्लॉक आउटपुट थर्ड ब्लॉक का इनपुट हो जाएगा, थर्ड ब्लॉक का आउटपुट फोर्थ ब्लॉक का इनपुट होगा। उसी तरह से फोर्थ ब्लॉक का आउटपुट फिफ्थ ब्लॉक के लिए इनपुट हो जाएगा, और फिफ्थ ब्लॉक का जो आउटपुट होगा वो एक्चुअल का हैश कोड है जो मैसेज के साथ अपेंड होगा। ओके, so hence hash code H of first block of plain text message becomes input to the next block of 1024 bits message. Hash code of last block becomes the final hash code to be sent to receiver along with the message. Word W will be generated by a process in each round that we have to understand, and the total number of words for each round we have one word. So total number of words would be 80. which are numbered from W0 to W79. हर राउंड में एक वर्ड की ज़रूरत होगी, और ये वर्ड भी 64 बिट्स का है। तो हर राउंड के लिए एक डिफरेंट वर्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वुड बी 80, चूँकि 80 राउंड्स हैं। अब इसको डिफरेंट स्टेप्स में समझते हैं। इनफैक्ट 5 स्टेप में ये पूरा एल्गोरिदम कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल है। सी हियर, दिस इज द मैसेज। ये मैसेज M यहाँ तक है, ये यहाँ तक है मैसेज। इस मैसेज को भेजना है, तो पहला काम इसमें हम लोग ये करते हैं कि वी पैड द बिट्स विथ 1 and sequence of zeros to make it a multiple of 1024 बिट्स। यानी पैडिंग जो करेंगे उसमें पहला बिट नेसेसरीली 1 होगा और उसके बाद का बिट्स 0 होगा, नेसेसरीली 0 होगा। सो देयर वुड बी ओनली 1 बिट फॉर 1 एंड रेस्ट नंबर ऑफ बिट्स वुड बी जीरोस। कितने बिट्स होंगे पैडिंग के लिए? तो इस मैसेज को 10 से 24 बिट्स के मल्टीपल में बांटना होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से जितनी ज़रूरत होगी जीरोस की उतनी ज़रूरत इसमें पैड कर दिया जाता है। पहला काम ये होता है। So append padding bits 1 0 0 0 0 as much required so that its length is congruent to 896 modulo 1024, meaning thereby the length should be 896 mod 1024. That is, length of plain text is 128 bits less than multiple of 1024 bits. Length of plain text should be 128 bits less than multiple of 1024 bits. Okay, so the length of plain text block must be a multiple of 1024 bits. Okay, so even if the block plain text message is divisible into 1024 bits, still we pad bits. पैडिंग इज ऑलवेज एडेड इवन इफ द मैसेज इज ऑफ डिजायर्ड लेंथ। यानी 10 और 24 के मल्टीपल्स में अगर प्लेन टेक्स्ट है भी, बावजूद इसके ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि हमको पैडिंग करना है। वाई? टू कन्फ्यूज द हैकर्स, टू कन्फ्यूज द एडवर्सरीज, टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स सो दैट एडवर्सरीज वांट टू बी एबल टू डिकोड। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यानी हम लोग यहाँ तक का काम, ये मैसेज है हमारा, अब हमने यहाँ तक का काम कर लिया, ये यहाँ, तो ये मैसेज इतना दूर हो गया, ये पैडिंग ऑफ बिट्स हो गया। नाउ वी अपेंड 128 बिट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। अ ब्लॉक ऑफ 120 बिट्स इज अपेंडेड टू द मैसेज which are unsigned bits. Most significant bytes are kept first. So these are representation of original plain text message before padding such that length is equal to multiple of 1024 bits. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने सिंपली स्पीकिंग 2 काम किया। जो हमारा मैसेज है उसमें हमने 1 and 0 की बिट्स की पैडिंग कर दी, एक काम। दूसरा काम क्या किया, इसके बाद हमने इसमें क्या किया, ओरिजिनल मैसेज में से 128 बिट्स इसमें अपेंड कर दिया। यहाँ पैडिंग किया, यहाँ अपेंड कर दिया। तो अब हमारा मैसेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया टोटल। यानी अब ये पूरा 1024 बिट्स के मल्टीपल में डिवाइड ब्लॉक्स में बटेगा। ओके,
थर्ड स्टेप में करते हैं हम लोग, जो बफर्स हमने लिए थे उनको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, a 512-bit buffer is used to store intermediate results and final results. The buffer is represented as 64-bit registers. These buffers are initialized to 64-bit integers in hexadecimal values. जो चार बफर्स का हमने यहाँ एग्जाम्पल समझने के लिए लिख दिया। जैसे ए का रिप्रेजेंटेशन 6A09E667F3BCC908, उसी तरह बी का रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, सी का रिप्रेजेंटेशन और डी का रिप्रेजेंटेशन है। EFGH हमने नहीं डाला। तो चार बफर्स का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, वो हम लोगों ने यहाँ देख लिया। Now these values are stored in big endian format, meaning thereby which is the most significant byte of a word in the low address, that is the leftmost byte position. Big endian format में इसको रखते हैं, यानी कि जो most significant byte है वो leftmost position में होता है, byte position में होता है। And these are considered to be the initialization vector, यानी जो हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा, कंप्रेशन फंक्शन स्टार्ट होगा, राउंड स्टार्ट होगा, उसमें ये बफर्स इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले कि तीन इनपुट्स हम लोग लेते हैं, वर्ड W, कांस्टेंट K एंड बफर। यही वो है जहाँ हम लोग बफर को यूज़ करेंगे इनिशियलाइजेशन के लिए। सो दीज आर इनिशियलाइजेशन वेक्टर। तो तीन स्टेप हो गया। पहला स्टेप में हमने क्या किया, पैडिंग कर दिया बिट्स का। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, 128 बिट्स अपेंड कर दिया। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, बफर्स को इनिशियलाइज करना होगा। अब चौथे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हर ब्लॉक ऑफ मैसेज को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इन 80 राउंड्स। नाउ दिस इज द हार्ट ऑफ द एल्गोरिदम। यही इसका सबसे प्रमुख हिस्सा है एल्गोरिदम का, इस शाह एल्गोरिदम का। तो हर राउंड में, प्रत्येक राउंड में 512 बिट बफर वैल्यू जो है ABCDEFGH वो इनपुट के रूप में यूज़ होगा एंड updates the contents of the buffer. Each round takes as input the 512 bit buffer value ABCDEFGH। 64 है, 8 बट है तो वहाँ हो जाएगा। and updates the contents of the buffer. Now each round T, राउंड को T से डिनोट कर रहा है, each round T makes use of a 64 bit value WT derived from the current 1024 bit block being processed। ठीक है, ये W क्या है, वर्ड है। तीन इनपुट में से एक इनपुट ये है। ये कहाँ से बनता है, डेराइव होता, तो प्लेन टेक्स्ट से डेराइव होगा। ब्लॉक डायग्राम से इसको हम लोग समझेंगे। ये W कहाँ से जनरेट होगा, कैसे बनेगा, तो ये बनेगा कहाँ से, प्लेन टेक्स्ट जो हमारा है उसी के बिट्स को लेकर के ये वर्ड जनरेट होगा। सो देयर वुड बी 80 वर्ड्स फॉर एवरी राउंड, 1 word फॉर एवरी राउंड, इन टोटल 80 वर्ड्स, W0 to W79। Each round also makes use of an additive constant Ki, where T is greater than equal to 0 and less than equal to 79। This indicates one of the 80 rounds, मतलब हर राउंड के लिए एक कांस्टेंट Ki रहेगा। ये चौथा राउंड हो गया। यानी चौथे राउंड में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमें प्रोसेस करना है। 80 राउंड्स में प्रोसेस होगा। हर राउंड में 3 इनपुट्स होंगे। पहला बफर का इनपुट होगा, दूसरा वर्ड इनपुट होगा, तीसरा कांस्टेंट इनपुट होगा। कांस्टेंट के बारे में हम लोग आगे समझेंगे, वर्ड के बारे में भी समझेंगे और बफर के बारे में भी समझेंगे। ये 3 इनपुट्स होगा। अब स्टेप 5 होता है आउटपुट के लिए। जब सारा n इंटू 1024 बिट ब्लॉक्स प्रोसेस हो जाएगा, सपोज कि 5 ब्लॉक्स हैं तो 5 इंटू 1024, ये पाँचों ब्लॉक जब प्रोसेस हो जाएगा इस तरीके से, तब जो फाइनल हैश कोड जनरेट होगा, जो सबसे अंत वाले ब्लॉक से जो आउटपुट होगा हैश कोड, दैट इज़ द फाइनल हैश कोड। और यही हैश कोड मैसेज के साथ टैग होगा, अपेंड होगा और रिसीवर को भेज दिया जाएगा। अब इसको हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा मैसेज है L बिट्स का ये हमारा मैसेज है। ओके, यहाँ तक। उसके बाद ये क्या है, पैडिंग ऑफ बिट्स हो गया।
जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से यहाँ पैडिंग कर देते हैं, और इन टोटल 128 बिट्स इसमें अपेंड कर देते हैं। सो द टोटल मैसेज लेंथ इज़ हियर, यहाँ से यहाँ तक टोटल मैसेज लेंथ हो गया, एंड द एंटायर मैसेज लेंथ इज डिवाइडेड इनटू n ब्लॉक्स ऑफ 1024 बिट्स। यानी पूरे मैसेज को, मैसेज कहाँ से कहाँ तक, अब यहाँ से लेके ये पैडेड बिट्स और अपेंडेड बिट्स 128 बिट्स, ये पूरे को हम लोग नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हर ब्लॉक का साइज 1024 बिट्स होगा। जो नीचे हम लोग देख रहे हैं, जैसे एक ब्लॉक ही हो गया M1 1024 बिट्स, M2 1024 बिट्स एंड सो ऑन, MN 1024 बिट्स। ना एक कम होना चाहिए ना एक बिट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ये हमारा कंप्रेशन फंक्शन है, यही एक्चुअल फंक्शन है जिसमें हमको कंप्लीट करना है राउंड्स को। तो इसके लिए इनिशियलाइजेशन वेक्टर, यानी ये क्या है, बफर्स हैं, ABCDEFG जो बफर 8 बफर्स हैं, वो 8 बफर इनपुट के रूप में यहाँ पर आएगा, जो 512 बिट्स का है। ठीक है, इधर से 1024 बिट्स का ये प्लेन टेक्स्ट है जो इसमें मैप होगा। ठीक है, दूसरा क्या इसमें मैप होगा, क्या आएगा, कांस्टेंट, और तीसरा वर्ड जो यहाँ नहीं दिखा। अब ये क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा, और ये जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है वो इसके साथ दोनों यहाँ ऐड हो जाएगा। एडिशन मॉडुलो 2 टू द पावर 64 यहाँ होता है, जो आगे समझेंगे। तो इसका आउटपुट और ये जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर यानी ये जो बफर्स हैं उनके वैल्यूज़ दोनों यहाँ पर दोनों ऐड होगा, और ये आउटपुट H1 होगा। अब ये H1, एक ब्लॉक का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, अब ये H1 कहाँ जाएगा, तो ये दूसरा ब्लॉक अभी हमारा प्रोसेस करने के लिए बचा हुआ है, उस दूसरे ब्लॉक में ये H1 चला जाएगा, इस प्रोसेस में आ गया, फिर F में, कंप्रेशन फंक्शन F में आ गया। फिर ये 1024 बिट्स मैसेज जो है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज, वो इसमें मैप होगा। फिर एक नया W, नया वर्ड जनरेट मिलेगा इसको, और एक नया कांस्टेंट मिलेगा। ये सब मिलके क्या करेगा, जो आउटपुट होगा, और ये फिर यहाँ इनिशियलाइजेशन वेक्टर, ये फिर यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, एडिशन मॉडुलो होगा, और यहाँ एक दूसरा हैश कोड H2 जनरेट हुआ। अब ये H2 जो आउटपुट है तीसरे ब्लॉक में जाएगा, फिर वहाँ H3 आउटपुट होगा, और इस तरह से करते करते लास्ट ब्लॉक जो MN ब्लॉक है उसमें इनपुट होगा, फिर वैसे ही, और यहाँ फिर जो फाइनल आउटपुट है, ये लास्ट ब्लॉक था, इसका आउटपुट HN है, यही हमारा फाइनल हैश कोड है जो अब मैसेज के साथ अटैच होगा। अब एग्जैक्टली क्या होता है उसको डिटेल में समझते हैं। ये डिफरेंट राउंड्स हैं, इन टोटल वी हैव 80 राउंड्स। राउंड 0 से शुरू होगा, राउंड 79 पर ख़त्म हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द हैश वैल्यू इनपुट। दीज आर बफर्स, 8 बफर्स, A B C D E F G H, ये 8 बफर्स हैं। ये सब इनपुट आएगा, किसमें इनपुट होगा, राउंड 0 में। ओके, दूसरा कांस्टेंट जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है वो इसमें इनपुट होगा। तीसरा ये जो मैसेज हमारा है MI, M1, M2, M3, उसमें से ये वर्ड जो है इसमें इनपुट हो जाएगा। तो 3 इनपुट हो गया, एक वर्ड, दूसरा ये कांस्टेंट, तीसरा ये बफर्स, ये 8 बफर्स के कंटेंट्स वैल्यूज़ राउंड 0 में आ गए। और फिर यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट होगा वो राउंड 2 में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी एक नया वर्ड इसको मिलेगा, एक नया कांस्टेंट मिलेगा, और इस राउंड 0 का आउटपुट इसमें आ गया। फिर ये प्रोसेस होके जो आउटपुट होगा फिर राउंड 3 में जाएगा। वैसे इसको इनपुट इधर से फिर एक वर्ड मिलेगा, इधर से कांस्टेंट मिलेगा, इस तरह से करते करते राउंड 79 तक पहुंचेगा। राउंड 79 तक पहुंचने के बाद इसका जो आउटपुट होगा वो ये, इसका हर ब्लॉक का बफर का जो आउटपुट होगा वो प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस ये जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है वो, इसको पीछे में हम देख लें, यहाँ से ये आउटपुट हुआ वो, और ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर इसी की बात कर रहे हैं। ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो यहाँ से है वो दोनों यहाँ मिलेगा, और फिर यहाँ पर H हैश कोड जनरेट होगा। ठीक है, इसको फिर से समझे, ये आउटपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट, और ये जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है वो यहाँ जुड़ेगा। ये कौन सा है, ये जो इसमें हम लोग देखें ये वाला, यही इनिशियलाइजेशन वेक्टर है, ये हुआ।
और जो राउंड 79 से जो आउटपुट आया है वो, और ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर, इसी को यहाँ हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, ये इधर से इसमें आएगा, ठीक है। और यहाँ भी 8 ब्लॉक है, बफर्स है, यहाँ भी 8 बफर्स है, हर एक का इनिशियलाइजेशन वैल्यू इसके आउटपुट के साथ ऐड होगा, फिर इस तरह से जो फाइनल कोड होगा वो ही फाइनल हैश कोड हो गया। सो देयर आर 80 rounds for each 1024-bit plain text block. Every round has 3 inputs, 8 buffers, A, B, C, D, E, F, G, H. Second input, word W, total words is 80, 1 each for every round. तीसरा input, constant K, total number of constants 80, 1 each for every round. After processing in round function, the output of one round becomes input to other round. After last round, that is the round 79, the initialization vector, that is values stored in 8 buffers, यानी जो 8 buffers हैं उनमें जो डेटा है, ये 8 buffers है, इनमें जो डेटा है, values या डेटा stored in 8 buffers is added to the output from round 79. Here plus indicates addition modulo 2 to the power 64. ये यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, एडिशन मॉडुलो होगा, एक्सआर फंक्शन नहीं होगा, सिंपल जोड़ नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एडिशन मॉडुलो 2 to the power 64. दिस इज द फाइनल आउटपुट फॉर 1 1024-bit plain text block. Now this output becomes input to next 1024-bit block. This entire process is for 1 1024-bit प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक, यानी ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो सिर्फ इस एक ब्लॉक के लिए हुआ, इसका आउटपुट अब इसमें जाएगा, फिर ये उतना ही प्रक्रिया 80 राउंड्स में होगा, फिर ये तीसरे में जाएगा, तीसरे ब्लॉक का होगा। इस तरह से सारा जब हो जाएगा ब्लॉक, मान लेते हैं 5 ब्लॉक है, तो 5वां का जो रिजल्ट होगा, हैश कोड होगा, दैट वुड बी द फाइनल हैश कोड। ओके, अब इनको हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे। इसके भी आगे वर्ड जनरेशन है, वर्ड एक्सपेंशन, कॉन्स्टेंट्स एंड व्हाट हैपेंस इन बफर्स, डिफरेंट लॉजिकल फंक्शंस, इनको हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू। दूसरा वीडियो देखेंगे तब इस शाख को हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। सो थैंक यू।